स्टार्ट। हेलो दोस्तों, सबका छोटा भाई हरदीप गोड़िया आपके लिए कुछ अच्छी जानकारी लेके आया हूं ताकि आप कोई भी लोन अप्लाई करने के लिए सबका क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन आदमी लोन ले सकते हैं। कोई ऑटो लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, होम लोन हुआ, कोई भी लोन प्रकार का लोन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और हमें कैसे क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है अप्लाई के लिए। तो वो सारी जानकारी मैं आज आपको देना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपको पहले जो भाई हमारे वर्किंग हैं, जो सेल्स पर्सन हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको मैं बताना चाहता हूं। आप एक बार देखिए और वीडियो को लंबे समय तक बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मैं पहले सैलरी वाला को बता देता हूँ, सैलरी पर्सन को क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है लोन अप्लाई करने के लिए। पहले तो हमारा होगा पैन कार्ड। हमें एक पैन कार्ड की जरूरत होती है, ये सब भाइयों का बना हुआ होता है पैन कार्ड, आजकल मस्ट है पैन कार्ड। फिर हमारा एक आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड ये हमारे एक एड्रेस प्रूफ के प्रमाण होता है और जो हमें बहुत जरूरी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड ये बेसिक है। और इसमें हमारा 3 सैलरी स्लिप, यदि हम सैलरी स्लिप मिलती है तो हम 3 सैलरी स्लिप को ऐड ऑन कर सकते हैं। और हमें इसके लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। जो हमारी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो लास्ट अपडेटेड होती है वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हमें जरूरत होती है। और एक फोटोग्राफ्स, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी हमें जरूरत होती है। और एक ओनरशिप प्रूफ के लिए, यदि भाई हो आप ओनरशिप हो, खुद का घर मकान है, फादर के नाम से आता है तो आप लाइट बिल दे सकते हैं। तो एक लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हैं। और काफी बार क्या होता है, कई भाइयों का अपना एक फॉर्म 16 वगैरह नहीं मिलता है, कंपनियों में प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, आप आईटी रिटर्न भी दे सकते हैं। और आप आईटी रिटर्न भी ना हो तो 20 फॉर्म नंबर 20 आप उसमें भी वो भी आप ऑनलाइन साइट्स के जाके अपलोड कर सकते हो। इससे आपका लोन थोड़ा सा और इजी प्रोसेस में हो सकता है। और इस चीज के लिए हम आईटी रिटर्न या ये बेसिक चीजें हम दे सकते हैं। ये चीजें हो गई हमारे एक कोई भी प्रकार का लोन, ऑटो लोन या हाउस लोन या पर्सनल लोन के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर देता हूं, जो भाई रेंटेड हैं, उन रेंटेड के लिए उनको क्या चीजें देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। उसके लिए जो भाई रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट और एक ओनरशिप का लेटेस्ट लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो ऐड ऑन कर सकते हैं। और एक ओएचपी, कई बार क्या है, कई बैंकों को रिक्वायरमेंट होती है कि एक ओनरशिप प्रूफ है, जो भाई बाहर के हैं, दूर दराज के हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, वो आदमी अब अपना एक घर का फादर के नाम से कहीं का भी एक ओएचपी प्रूफ भी दे सकते हैं, ताकि आपकी फाइल स्ट्रांग हो जाए और इजीली आपका लोन शॉर्ट टाइम में हो जाए। यही मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अब हमारा आ गया दूसरा प्रश्न कि जो भाई अपना खुद का काम करते हैं उनको क्या चाहिए, उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। उनके लिए देखो जी, सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय भी के लिए भी पैन कार्ड मस्ट होता है। पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया। और एक उसमें मैंडेटरी ये रहता है कि आप फर्म है, कोई फर्म चलाते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय में ऐसे ही कोई अपना काम करते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। उसके लिए भी आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। लेटेस्ट आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, आपका फोटोग्राफ्स हो गया, आपका जो भी काम है, शॉप वगैरह है या जनरल स्टोर है, कुछ भी आप आईटी रिटर्न भरते हैं तो सबसे बढ़िया है, आपकी फाइल स्ट्रांग हो जाएगी। तो आईटी रिटर्न लास्ट 2 ईयर्स की हमें रिक्वायर रहेगी। और इसके अंदर आपका एक लाइट बिल रहे, ताकि आपकी फाइल स्ट्रांग हो जाए और इजीली प्रोसेस होकर आपका लोन अप्रूव हो जाए। और कई भाइयों का क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉय है, फाइल है, हाई प्रोफाइल के लिए उन्होंने लोन अप्लाई करना है, तो उसके लिए आईटी रिटर्न विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ये मस्ट है। आईटी रिटर्न और विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ये इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है कि हम आईटी रिटर्न कितने लिए और कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। और इस चीजों में जिसके पास जीएसटी है वो जीएसटी सर्टिफिकेट दे सकता है। एमएसएमई आजकल लघु उद्योग का है, वो भी एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जिसके आपके कोई भी बैंक के फाइनेंस आप कराते हो उसमें प्रोसेसिंग फीस आपको बेनिफिट मिलता है। ये आपको जानकारी कोई नहीं बताएगा। आप इसलिए हमारी वीडियो पे
लंबे समय तक बने रहे, पूरी वीडियो आप देखें ताकि हम आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो फीचर्स हैं वो हम बता पाए आपको। क्योंकि एमएसएमई जो है, एमएसएमई को आप लघु उद्योग वाले कोई भी है, ये जो सरकार द्वारा है ये इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन अप्लाई है, इसके लिए कोई फीस देनी नहीं पड़ती है, लेकिन इससे ये बेनिफिट आपको बैंक में मिलेगा। जो बैंकर्स हैं 5 से 6 हजार रुपए, 7 और 8 हजार रुपए जो प्रोसेसिंग फीस का जो करते हैं, वो एक एमएसएमई की सर्टिफिकेट से आप उसको मिनिमम अमाउंट पे ही आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगी। ये बेनिफिट आपको मिलेगा और कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा चैनल वाले। तो ये चीजें हैं। और मान लो कोई खुद का बिजनेस नहीं है, वैसे छोटे मोटे काम करते हैं, इनकम सोर्स कम है, वो भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनमें लोन की मात्रा जो वो होती कम होती है, जैसे 70%, 60-65% तक फाइनेंस कंपनी कर देती है। उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारी बैंकिंग में ट्रांजैक्शन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि ट्रांजैक्शन के आधार के ऊपर उनको सारी चीजें मिल जाए। और वो अपना एनआईपी द्वारा, एक एनआईपी प्रोडक्ट होता है नो इनकम प्रूफ में, नो इनकम प्रूफ में भी वो डॉक्यूमेंट सेम ही डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, फोटो, ये चीजें उनको देनी होती है। और उसमें बस एक ओनरशिप प्रूफ मैंडेटरी होता है कि खुद का घर होना चाहिए, उसमें केस निकल जाता है आरामदारी से। सभी जानकारी, कोई भी जानकारी आपको नहीं समझ में आएगा मेरे को कमेंट में ये चीजें लिख सकते हैं। आपका छोटा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड।